इलेक्शन कमीशन झूठा है। उनसे ये पूछिए, नंदलाल के बोर्ड बनवाने वाले या नंदलाल के दस्तखत करने वाला कौन था? नंदलाल का दस्तखत किसने कराया? और टाइप फॉर्म कहां से आए? वो समाजवादियों ने अगर शोर नहीं मचाया होता तो हर विधानसभा में इन्होंने तैयारी की हुई थी वोट कटवाने की। बहुत सारे हमारे साथियों की जानकारी में है कि फॉर्म भर करके आए थे, और उसी कड़ी में आपको याद होगा कि सरोजनी नगर में एक ही व्यक्ति के दस्तखत से सोचो कितने वोट कटने जा रहे थे। विधुना विधानसभा में दशरथ के नाम से, विधुना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन करके समाजवादी पार्टी के वोटर लियाकत का भी वोट कटवा रहे थे। इनसे पूछिए कि किस पे कार्रवाई की है आपने? जो मुख्यमंत्री ट्रेन में चल करके रफ्तार बढ़ जाए उसमें ताली बजाते हो, वो चुनाव जीतेंगे इस बार? सबसे अराजक सरकार है ये, माफियाओं की सरकार है। और सबने बैठे, यहां जितने लोग बैठे सब जानते हैं इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं हुआ जितना हो रहा है। सबसे करप्ट गवर्नमेंट है ये अभी तक की। काशी की धरती से आज शंकराचार्य ने धर्म युद्ध के नाम से ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। कितनी बार बताएं, पिछली प्रेस में नहीं आए थे? हमारे पास कितनी गाय हैं? तब ठीक है, वो तुम्हें धोखा देने के लिए 70 हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं, और गाय की सेवा हो ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने और शंकराचार्य जी हमारी संस्था है सनातन की, उसी को अपमानित कर रहे हैं लोग, झूठे मुकदमे लगवा करके। इजराइल को फादरलैंड कहा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री और बीजेपी कुछ भी कह सकती है। रूस हमारा पुराना मित्र है, लोकसभा में जाएंगे तो कहेंगे रूस से और तेल खरीदना चाहिए, सस्ता मिले तो और खरीदना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हमारे लोगों का कारोबार चले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। हर देश यही तो चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, नौकरी मिले, रोजगार मिले, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो। अर्थव्यवस्था तब बेहतर होगी जब तेल हमें सस्ता मिलेगा। हमें अपने देश के हित के देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए, वरना ये नहीं कि विदेश तय करे हमारी विदेश नीति। अखिलेश जी, दैनिक भास्कर ने एक डाटा जारी किया है और उसमें लिखा है कि आपकी पार्टी के 95 जिला अध्यक्षों में से एक बड़ी संख्या 40 के आसपास यादव है, 19 के आसपास मुसलमान है। अपना चैनल का नाम बताओ। दैनिक भास्कर ने अपना चैनल का नाम बताओ। यूट्यूब किया। अरे यूट्यूब पे चले गए, पहले किस चैनल में थे? हाँ, न्यूज 18 से निकाले गए हैं। ये ठीक सवाल पूछा है मैंने। देखिए, अब हमारा जो बात चैनल निकाल के ला रहे हैं और एक ही खबर सब चैनलों में चले, कोई एक बात निकले तो हमें तो यही समझ में आता है होली के त्योहार पे कि एक हलवाई एक मिठाई। हलवाई कौन है जो बांट रहा है गुजिया? और अच्छा किया इन्होंने ये जानकारी दे दी। अभी जानकारी शायद यूट्यूबर को नहीं पता है, उसी चैनल ने बीजेपी की भी जारी कर दी है कि बीजेपी में क्या है। तो हमें उम्मीद है कि वो चैनल, हर चैनल में, और दैनिक भास्कर अपनी संस्था का भी जारी करे, अपनी संस्था में भी जारी करे कि पीडीए और क्या स्थिति है, और धीरे धीरे हर संस्था का जारी करे। वरना तो ये लगेगा कि जिसका दाना उसका गाना, एक हलवाई ये उसी की मिठाई। ये जो
अपोजिशन में जो है वोट डिवीजन कैसे रोकेंगे 27 को संभालने के लिए? आपके यहाँ जो है अपोजिशन में वोट डिवीजन बहुत ज्यादा है। कहाँ पे है डिवीजन? अभी परिणाम आया, देखा नहीं आपने? 24 का परिणाम, 24 का परिणाम आपने नहीं देखा? और हमारी जो ये साथी जो पूछ रहा है, हालांकि हमें सफाई नहीं देना चाहिए। राजपाल कश्यप यूट्यूबर हैं, इनको इंटरव्यू दो और अपने संगठन की पूरी जानकारी इन्हें देना। ये लो अपने संगठन की जानकारी में। हाँ? नीतीश कुमार को आज जवाब भेजा जा रहा है। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा की केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए। तो 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोचिए आप। ये पीडीए को लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अभी नया जो ये हेलीकॉप्टर आया है वो नहीं दिया होगा उनको। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं हमारे। नहीं, स्वस्थ रहें और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि मशीन है, वो मशीन में हम लोग उड़ते हैं। मान लीजिए सब उड़ते हैं, हम लोग सब चलते हैं, मशीन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और ये नया हेलीकॉप्टर उन्हें मिलना चाहिए जो नया आया है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाएं सुरक्षित रहें यूपी में। कल बात करेंगे। अखिलेश जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके टेबल पर जो पानी रखा हुआ है इसमें बैक्टीरिया। ये भारतीय जनता पार्टी, यही अगर दूसरी तरह की घटना हुई होती तो अभी बुलडोजर पहुंच गया होता। हम उस परिवार की मदद करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के लोग पहुंचे हैं, घर परिवार के लोगों से मिले हैं। उस परिवार की कानूनी मदद और आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हीं के परिवार का सदस्य है वो। महिला दिवस पर कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो महिला दिवस के दिन, तो कल आने दीजिए। कल अब भास्कर ऐसा मत बनो, सूर्योदय के आग लगाने वाले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 110 कंपनियों का सैंपल लिया गया और उसमें पानी का, और जो आपके टेबल पर जो बोतल रखी है उसका भी नाम है, उसमें प्योर एंड फिट, उसमें बैक्टीरिया और मोल्ड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है और जो जानलेवा भी है। कहाँ की बातें कर रहे हो आप? सर अखबार में निकली है, ये फरवरी में सर जांच हुई है लखनऊ और उन्नाव रेंज में, और ये प्योर एंड फिट समेत 110 कंपनियों की पानी की जांच होती है और उसमें माइक्रोबियल जांच में वो फेल हो जाते हैं। चल पहले सीख क्या बीओडी टीओडी क्या होता है। ठीक है, ये रिपोर्ट है सर मेरे पास। ए किसी का एजेंडा मत चलाओ। मैंने कहा एक हलवाई एक मिठाई। हलवाई कौन है तुम्हारा? पानी सर जानलेवा सर बताइए। कौन तुम्हें मिठाई दे रहा है? ये जो पानी पे देखिए, एक मिनट, ये ठीक कह रहे हैं। देखिए पानी पर हम लोगों को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो पानी की प्योरिटी है या पानी कौन सा पिए, कई डेफिनेशन है, कई उसके मानक हैं, कई मानक हैं उसके पानी के। इसलिए पानी कैसा हो और मिलावट किसमें नहीं हो रहा अपने हिंदुस्तान में, इसलिए मिलावट के खिलाफ हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। सर पुराने लखनऊ में 10 दिन पुरानी घटना है, बच्चे को उठा के पटक दिया गया, उसके बाद